आइए बेटा देखते हैं, अगला टॉपिक है गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए, गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। हेडिंग क्या है? गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र, ये हमारे पास हेडिंग है। इसको समझते हैं क्या कि ऑलरेडी देखो फिगर बना हुआ है, इसी को हमें फोकस करना है थोड़ा सा। फिगर में करना क्या है कि जैसे हमने मान लिया कि एक उत्तल पृष्ठ है, हमने मान लिया इस गोलीय उत्तल पृष्ठ को जिसका अपवर्तनांक n2 है, यानी इस पृष्ठ का अपवर्तनांक n2 है, और ये रखा हुआ है जिसका अपवर्तनांक n1 माध्यम में रखा हुआ है। तो n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में एक गोलीय उत्तल पृष्ठ रखा हुआ है जिसका अपवर्तनांक कितना बेटा? n2 है। अब n2 है, इसमें क्या करते हैं, इसका ये वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र की रेडियस कितनी होगी हमारे पास? कैपिटल R से डिनोट करेंगे। और समझना ये कि इसमें हमने इसको मान लिया ये हमारे पास क्या है? ध्रुव है, यानी P। जब P हो गया तो इसमें हमने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट उत्तल पृष्ठ से u दूरी पे रखी है। कितनी दूरी पे? u दूरी पे रखी हुई है। इससे हमारे पास पहली प्रकाशीय किरण निकलती है जो इस पे जाकर इससे अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो झुक जाती है, तो ये हमारे पास जो किरण है इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। और ये हमें दिखाया वक्रता केंद्र मतलब अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनेगा उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? I से आपतन कोण होता है, तो ये हमारे पास हो गया I, आपतन कोण। ठीक है, तो ये अभिलंब की ओर झुक गई। दूसरी इससे प्रकाशीय किरण निकलती है जाके ये जो इसके प्रकाशीय वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। होता क्या है कि ये दोनों किरणें आपस में काटेंगी नहीं कहीं, तो आगे तो इमेज नहीं बन सकती। और जब आगे इमेज नहीं बन सकती है तो क्या करते हैं, इस रे को जो अपवर्तित किरण है इसको पीछे की ओर डॉटेड में खींचते हैं, और इस अपवर्तित किरण को पीछे खींचते हैं, और ये हमारे पास I डैश पर काटती हुई प्रतीत होती है I पर। तो ये जो I है ये हमारे पास क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब है। ये कितनी दूरी पर है? इसको हम लोग ध्रुव से v दूरी मानते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास इमेज बन गई। तो ये अपवर्तित किरण है और ये हमारे पास अभिलंब है, इन दोनों के बीच का कोण क्या कहलाएगा? अपवर्तन कोण कहलाएगा। ठीक है, तो इससे पहले जो लास्ट डेरिवेशन किया था, लास्ट डेरिवेशन में समझा था कि जो हमारे पास बहिष्ठ कोण होता है सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो उसी थ्योरम का यूज करते हैं, एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि रूल ये है हमारे पास, ये हमने मान लिया ट्रायंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है। इनको हमने A मान लिया, इनको हमने B मान लिया, और ये C है। तो थ्योरम कहती है कि जो एंगल C है हमारे पास एंगल A प्लस एंगल B के बराबर, योग के बराबर होगा। तो इसी थ्योरम का हमें इस्तेमाल करना है चल के। तो देखते हैं कैसे यूज करेंगे हम लोग। तो अब हम लोग करते क्या है, इनके कोण मान लेते हैं लोग कहीं। तो हमने मान लिया कि ये एंगल मान लिया अल्फा है, इसको हमने मान लिया बीटा है, और इसको हमने मान लिया गामा एंगल है। और ये जहां पर इसने काटा है इसको हमने मान लिया बिंदु क्या है? M है, और इससे जाके हमने इस पे एक अभिलंब डाल देते हैं। ये हमने एक अभिलंब खींच लिया, इसका नाम दे दिया M और इसका नाम दे दिया हमने M। क्या नाम दे रहे हैं? M। तो इसको हमने ये M बना रखा है। तो M अभिलंब है। यहीं पे स्टार्टिंग में थोड़ा फोकस समझ लेना कि जो हमारे पास है Pn, ये जो Pn है ये बहुत छोटी वैल्यू है, अत्यंत सूक्ष्म वैल्यू है। इसको हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। कहीं पर हमें लिखना है Cn तो हम लोग रिटर्न कर सकते हैं Cp। हमें लिखना है On तो हम Op भी रिटर्न कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? ठीक, तो अब देखते हैं डेरिवेशन स्टार्ट होता है यहीं से। हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल ले रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एक एंगल ले लेते हैं एन ट्रायंगल OMC। किसको मान रहे? OMC। OMC में ये आपतन कोण है तो ये बहिष्ठ कोण होगी ना,
तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मीन्स हमारे पास क्या होगा, एंगल आई, चाहे आई से डिनोट कर दो, आई इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा, किसके किसके, अल्फा प्लस बीटा के बराबर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और यहीं पे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल आई एम सी। अब हम क्या कह रहे हैं, आई एम सी, और आई एम सी में देखिए तो अब इसमें कौन सा एंगल बनेगा, कंप्लीट एंगल जो बाहर था वो हमारे पास तैयार हो रहा है एंगल आर, यानी आर इक्वल ये क्या तैयार करेगा जाके, तो इसको हम लोग लिख रहे होंगे अल्फा प्लस गामा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकेंड, क्या मान रखिए इक्वेशन सेकेंड। अब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो यह यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग फार्मूला, यूजिंग स्नेल्स लॉ, एक मिनट यहाँ पर लिख रहे हैं फार्मूला। फार्मूला क्या था हमारे पास स्नेल्स लॉ, sin i अपॉन sin r इक्वल लिख सकते हैं हम लोग n2 अपॉन n1, क्योंकि हमारे पास जो रे है, किरण है, वो विरल माध्यम से किसमें गई, सघन माध्यम में, तो हमने इसको n2 अपॉन। लेकिन फिर हम लोग क्या रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये जो कोण है, एंगल है, ये छोटे छोटे एंगल है, तो इन्हीं को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं i अपॉन r इक्वल, यहाँ पर लिखेंगे n2 अपॉन n1। यहाँ पे दे रहे हैं चूंकि एंगल is a very partial, तो बहुत छोटे हैं एंगल, तो जब एंगल छोटे हो गए तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो i(n1) इक्वल लिखेंगे r(n2), ये हो गया। और जब ये हो गया तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ i एंड r, यहाँ पे लिख रहे हैं पुटिंग वैल्यू i एंड r, तो तब क्या मिलेगा v के। तो यहाँ पर रेटिंग कर रहे हैं i की वैल्यू हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा इंटू में n1 इक्वल r की वैल्यू है अल्फा प्लस गामा इंटू में n2। फिर क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा n1 प्लस बीटा n1 प्लस बीटा n1 इक्वल, यहाँ लिखेंगे n2 अल्फा प्लस, क्या लिखेंगे n2 अल्फा प्लस n2 गामा। करते क्या है, अल्फा वाले पार्ट एक सेट कर देते हैं, और जब इनको एक सेट करेंगे जाके तो हमारे पास फिर तैयार होगा इनको एक सेट करेंगे तो हमारे पास फिर तैयार होगा। इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, अल्फा वाले पार्ट एक सेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं बीटा n1 माइनस n2 गामा इक्वल, यहाँ तैयार होगा जाके n2 अल्फा माइनस n1 अल्फा। अल्फा को क्या करेंगे, कॉमन कर लेते हैं। जब अल्फा को कॉमन कर रहे होंगे तो हम इससे कॉमन कितना ले रहे हैं, इससे तो मिलेगा नहीं कॉमन, तो फिर इनको ऐसे रहने दो बीटा n1 माइनस n2 गामा, तो अल्फा कॉमन करें, और जब अल्फा कॉमन करेंगे जाके तो इधर क्या तैयार होगा n2 माइनस n1, ये तैयार हो रहा होगा। इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन थर्ड। यहां तक बेटा क्लियर हुआ। फिर से एक बार समझ लेना, ये हमने क्या करा, सबसे पहले एक एंगल लिया OMC, इसकी बात करें तो हमने ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, आई जो होगा वो बीटा और प्लस अल्फा के इक्वल होगा ना, बीटा प्लस अल्फा के योग के बराबर होगा। फिर इसी तरीके से हमने लिया IMC की बात करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या होगा, आर होगा जाके, और जब ये आर होगा तो आर इक्वल क्या लिखेंगे, गामा प्लस अल्फा तैयार होगा जाके ना। जब ये दोनों तैयार होगा तो इनको इक्वेशन मान लेंगे। फिर हमने फार्मूला यूज किया है स्नेल्स लॉ,
तो sin I अपॉन sin R इक्वल n2 अपॉन n1 रख दिया जाके, और जब इतना कर दिया तो हमें ये पता है कि ये sin I और जो sin R लिखे ये बहुत छोटे एंगल है, और जब छोटे एंगल होते हैं तो इनको करते क्या है, sin और cos को छोड़ देते हैं, तो इनको छोड़ेंगे जाके नेगलेक्ट करें तो I अपॉन क्या हो गया, R इक्वल n2 अपॉन n1 क्यों लिखा, तो यहाँ पर हमने दे दिया कि एंगल इज ए वेरी पार्शियल वैल्यू, मतलब जो एंगल है वो बहुत छोटे हैं, तो जब छोटे हैं तो इन्हीं को हम लोग क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे I n1 इक्वल R n2 रिटर्न कर दिया जाके। फिर क्या करते हैं, हमें पता I और R की वैल्यू मालूम है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I एंड R, तो I और R वैल्यू रखेंगे तो I की जगह में लिखा जाके अल्फा प्लस बीटा और R की वैल्यू लिखी अल्फा प्लस गामा, फिर हमने अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करा जाके, तो अल्फा n1 प्लस बीटा n1, यहाँ n2 अल्फा प्लस n2 गामा। इसके बाद क्या करा हमने, अल्फा वाले पार्ट एक साइड कर दिए बेटा, जब एक साइड किए तो यहाँ पे क्या तैयार हुआ जाके, बीटा n1 माइनस n2 गामा इक्वल n2 अल्फा माइनस n1 अल्फा, अल्फा को कॉमन कर ले, और जब कॉमन करेंगे जाके तो हमारे पास ये तैयार हो गया, और जब इतना तैयार हो जाए तो फिर हमने जैसे लास्ट डेरिवेशन किया था उसी तरीके से फिर हम लोग डेरिवेशन में आते कि हमने ये मान लिया परपेंडिकुलर है, तो यहीं से लिखते हैं इन ट्रायंगल, किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड सी, एंड सी नहीं लिखे तो हम लोग लिखते हैं चल के टेन अल्फा और इज समथिंग अल्फा, क्यों, अभी बेटा समझाया कि अल्फा जो है यानी अल्फा बीटा गामा ये सब एंगल है, तो एंगल कैसे है, छोटे ही तो हैं, बहुत छोटी वैल्यू, तो रीड क्या लिख दिया गया अल्फा। अच्छा टेन अल्फा इक्वल क्या होता है, लंब बटे आधा या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या तुम्हारे पास एम एंड और बेस कितना है तुम्हारे पास, बेस इसका तैयार होगा एम सी। अगर हम बेटा इसी की हेड को मान लेते कि ये एच है इसकी हेड, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समथिंग, यहाँ पर लिखेंगे एम एन, अब समझना एन सी, ये वैल्यू हमने बताया ये वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू है, और जब ये छोटी वैल्यू इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं तो इसी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीपी रिटर्न कर सकते हैं, और जब सीपी रिटर्न करेंगे यहाँ पे तो ये हो गया हमारे पास सीपी, और इसी में अगर वैल्यू रख दे चल के तो ये होगा h अपॉन, अब देखो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को किससे लिखते हैं, कैपिटल R से लिखेंगे, और कैपिटल R से लिखेंगे तो ये हमने कैपिटल R दे दिया, इसमें माइनस निशान नहीं आएगा क्योंकि ये किधर है, राइट साइड, तो हमने इसको लिख लिया, अल्फा की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, अब राइट एंगल ट्रायंगल है ओ एम एन, यहाँ पे रिटर्न करें ओ एम एन, ओ एम एन, इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेन बीटा इज समथिंग, क्या लिखेंगे बीटा इक्वल, फिर क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तुम्हारे पास क्या हो गया एम एन और बेस क्या हो गया ओ एम, तो यहाँ पर हमने लिखा एम एन अपॉन ओ एन, और ओ एन को हम लोग क्या रिटर्न कर सकते हैं समथिंग में, बताया ये वैल्यू या फिर पोल से लिखे क्योंकि इतनी वैल्यू छोड़ रखेंगे, ये छोटी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो उनको नेगलेक्ट करेंगे तो फिर हम लोग इसको लिखेंगे एन एन अपॉन में कितना तैयार कर देते हैं यहाँ पे ओ एन को लिख रहे हैं ओ पी, और इसको लिखेंगे एक, तो वैल्यू लिखते थे एम एन अपॉन ओ पी, तो इसमें वैल्यू जब लिखेंगे तो इसकी वैल्यू तो एच होगी, ओ पी मींस पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किससे लिखते बेटा यू से, और जब यू से लिखते तो लेफ्ट साइड है तो इसको किसमें रखेंगे माइनस में, तो जब माइनस में रखें तो यहाँ पे हम लिखते हैं एच अपॉन माइनस का यू, तो ये हमने रख दी वैल्यू यू, ठीक, इसको यहाँ पे ड्रॉप किया। अब हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं आई एंड एन, इसमें ले रहे बेटा आई एंड एन, तो यहाँ पर लिखते हैं इन ट्रायंगल
INN। तो इसमें क्या होगा, फिर हमारे पास वही फार्मूला है 10 गामा इक्वल लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है बेटा NN है, और बेस इसमें क्या तैयार होगा NI। तो यहां पर लिख रहे हैं 10 गामा इज समथिंग, क्या लिखेंगे गामा इक्वल, फिर हमारे पास MN अपॉन OI, सॉरी NI, ये तैयार हुआ NI, इतना हो गया। और इसी को समथिंग में क्या रिटर्न किया जाएगा, इसी को लिखा जाएगा MN अपॉन में IP। अब वैल्यू रखते हैं इसमें, तो ये H हो गया। अब देखते हैं पोल से इमेज तक की डिस्टेंस को किससे लिखते हैं, V से, और हमारे पास किधर है लेफ्ट साइड है तो माइनस का होगा, तो फिर ये लिखेंगे माइनस का H अपॉन V। इतना कंप्लीट हुआ। अब क्या करते हैं इसके बाद लैंग्वेज देंगे कि अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू है इक्वेशन थर्ड में रिटर्न कर देते हैं करके। तो फिर यहाँ नीचे रख देंगे, लिख देंगे वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं इस लैंग्वेज को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा इन इक्वेशन थर्ड में रखेंगे चल के। तो तीसरा डेटा डस्ट कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे वैल्यू रखते हैं आके, देखते हैं ये लिखा गया बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है H अपॉन माइनस का U। तो यहाँ पर हमने रिटर्न किया N1 और ये H अपॉन माइनस U, ये हमने U रिटर्न किया। फिर माइनस लगा N2 गामा, और गामा की वैल्यू क्या है माइनस का H अपॉन V, H अपॉन V है, तो ये माइनस के H अपॉन V, और ये भी हमारे पास माइनस है प्लस का हो गया, तो ये लिखेंगे N2 H अपॉन V इक्वल, फिर लिखा गया है N2 माइनस N1, और लिखा हुआ है अल्फा, अल्फा की वैल्यू है H अपॉन R, H अपॉन R यहाँ पर रिटर्न करेंगे। तो करते क्या है, इससे H कॉमन कर लेते हैं, और जब H कॉमन किया तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा N2 अपॉन में V माइनस N1 अपॉन में U इक्वल, यहाँ पे H यहाँ N2 माइनस N1 अपॉन R, ये H से H समाप्त हुआ। तो हमारे पास फार्मूला तैयार होगा N2 अपॉन में V माइनस N1 अपॉन U इक्वल N2 माइनस N1 अपॉन R। ये बेटा सेम उसी तरीके से फार्मूला तैयार हुआ जैसे हमने अवतल पृष्ठ के लिए किया था। आगे चाहे तो हम इससे N1 कॉमन कर लेते हैं, और जब इधर से N1 कॉमन करेंगे तो यहाँ बनेगा N2 अपॉन N1 अपॉन में V माइनस 1 अपॉन U, 1 अपॉन U इक्वल, इधर क्या तैयार होगा, जहां से N1 कॉमन किया तो N2 अपॉन N1 माइनस 1 अपॉन में R, ये तैयार हो रहा। और N1 से N1 क्या करा, क्रॉस कर दिया जाके, तो फिर ये तैयार होगा। इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, चूंकि N इक्वल होता है N2 अपॉन N1, तो यहाँ पर तैयार होगा, इसलिए N अपॉन में V माइनस 1 अपॉन U इक्वल N माइनस 1 अपॉन R। ये हमारे पास इसका डेरिवेशन होगा कंप्लीट। ये कंप्लीट डेरिवेशन है उत्तर प्रश्न के लिए अपवर्तन का सूत्र फार्मूला। तो उत्तर प्रश्न के लिए जो है अवतल प्रश्न के लिए ये दोनों सेम थे, उसमें भी सेम यही चीज प्रूव करी गई और इसमें भी सेम यही चीज प्रूव की गई। तो जब न्यूमेरिकल लगाते समय हमारे माइंड में कोई डाउट नहीं होगा, सिर्फ हमारे पास जो प्रॉब्लम होती है फिगर बनाने में होती है कि उसमें रे को हमने ऊपर उठाया था, इसमें रे को कहाँ उठाया, नीचे की ओर झुकाया हुआ। तो इतना डिफरेंस है, बाकी फार्मूले बेटा कोई भी डिफरेंस नहीं, आसानी से दोनों को प्रूव कर सकते हैं। सेम थ्योरम अप्लाई हुई, सेम मेथड भी अप्लाई हुआ,
इसलिए हमारे पास यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट